हेलो दोस्तों, मेरा नाम अश्विनी और हमारे यूट्यूब चैनल अश्विनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो यार वीडियो को लाइक करना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संकुलन प्रभाज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसकी डेफिनेशन आप देखिए, जो कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज की डेफिनेशन है। ये किसी इकाई सेल के कुल आयतन का प्रभाज जो उसमें उपस्थित परमाणु के द्वारा आवृत किया जाता है, संकुलन प्रभाज कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन आपको समझ नहीं आई होगी, चलिए मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूँ। जैसे कि एक ठोस है। ठोस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वे या तो उसके पास पास उपस्थित होते हैं या उससे दूर दूर। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे डेफिनेशन क्या बनेगी, इससे डेफिनेशन ये बन जाएगी कि किसी ठोस में कणों के द्वारा बंधे होने की क्षमता को ही संकुलन प्रभाज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो संकुलन प्रभाज के लिए हमें एसएससी और बीसीसी, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, इनके लिए हम पैकिंग फ्रैक्शन के मान निकालेंगे। तो नेक्स्ट आगे देखिए, फर्स्ट नंबर पे हमारा मौलिक सेल या सरल घनीय सेल में संकुलन प्रभाज। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, जो एससीसी सेल होती है, एससीसी सेल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल क्यूब सेल। ठीक है स्टूडेंट, और हिंदी में कहते हैं इसको मौलिक सेल या सरल घनीय सेल। ठीक है स्टूडेंट, तो एससीसी सेल क्या होती है? एससीसी सेल आपकी वो सेल होती है जिसमें घटक कण सेल के प्रत्येक कोने पर उपस्थित होते हैं। एक इस कोने पर होगा घटक कण, इस कोने पर, फिर इस कोने पर भी होगा, इस कोने पर भी, और इस कोने पर भी होगा, और इस कोने पर भी। तो 2, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और ये जो पार्टिकल होते हैं ये आपस में इतने बड़े होते हैं, ये एक दूसरे को टच करते हैं। देखिए किस तरीके से, यदि यहाँ मेरा पार्टिकल है तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल को टच करेगा, और ये वाला जो पार्टिकल होगा ये पार्टिकल इस पार्टिकल को टच करेगा, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को टच करेगा, और ये पार्टिकल इसको टच करेगा। ऐसे ये पार्टिकल इसको टच करेगा और ये पार्टिकल इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है, तो प्लीज़ बुरा मत मानना। तो एससीसी सेल के लिए कणों की संख्या कितनी होगी? देखिए अब सर यहाँ पे 8 × 8 कैसे किया है आपने, ये बताइए सर। देखो यहाँ पे एक घटक कण यहाँ, एक घटक कण यहाँ, एक इस कोने पर होगा, एक इसके इस कोने पर होगा, एक घटक कण यहाँ होगा, एक घटक कण यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर घटक कण। तो टोटल कितने आपके कोने हो रहे हैं? 8। 8 से डिवाइड कर दिया, 8 इंटू मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड, इक्वल कितना है कणों की संख्या। ठीक है, अब इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन प्रभाज के लिए मान निकालना है। इसका ये फॉर्मूला याद रखना है, ये काफ़ी अच्छे से याद रखना है इस फॉर्मूले को। ये होता है संकुलन प्रभाज इक्वल एससीसी सेल में कणों की संख्या, परमाणु का आयतन अपॉन धन्य सेल का आयतन इंटू 100%। ये रहा इंटू 100%। तो देखिए कणों की संख्या कितनी है? 1, और यहाँ पे आयतन कितना आ गया? 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, और इंटू 100% अपॉन ए की क्यूब। अब सर जी हमें ये बताओ, यहाँ पे 4/3 पाई आर की क्यूब आया कैसे? बेटा मैंने क्या किया, ये परमाणु क्या है? एक गोला ही तो है, और गोले का आयतन कितना होता है? वो होता है आपका 4/3 पाई आर की। ठीक है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर है? और यहाँ पे अब सर जी आपने एक ही क्यों लिया? देखिए यहाँ पे ये कोई इस टाइप की सेल है, देखिए ये इसको टच करेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको। तो इसमें कितने कोने हैं? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये वाला और ये वाला। तो कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इसको आप इस तरीके से समझना, इसको आप ऐसे समझना, ये आपका एक रूम है, रूम के अंदर आपकी ये 1, 2, 3, 4 और एक इसके ऊपर भी है, एक नीचे भी है। तो ऊपर नीचे की बराबर होंगी और आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी इसमें। ठीक है स्टूडेंट, इस कारण मैंने यहाँ पे एक क्यूब लिया है इंटू
1/4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ए की क्यूब की जगह क्या रखा मैंने, 2r की क्यूब। सर जी 2r की क्यूब आपने कहाँ से रखा, देखिए स्टूडेंट 2r की क्यूब कहाँ से आया ये देखिए। इस गोले की त्रिज्या कितनी है, r, और इस गोले की कितनी त्रिज्या r, तो दोनों को जोड़ा कितना आ गया 2r। यहाँ से मैंने 2r रखा है इसमें, देखिए 2r की क्यूब 1/4/3 पाई आर की क्यूब इंटू 100%। और जब 2 की 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 घात 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितनी हो गई 8 हो गई, इंटू आर की क्यूब। आर की क्यूब से आर की क्यूब काट दें इंटू 100%। अब देखिए ये वाला 2 जो है ये आप सभी जानते हैं, यहाँ आ जाएगा इसके लेवल में, 2 3 6 इंटू पाई 100% इक्वल कितना आ गया 1/6। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है यहाँ पे 22/7। ठीक है स्टूडेंट, 22/7 की इंटू 100%, और 7×42, और इससे आप पूरे को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 52.4%। ये एसएससी सेल के लिए, ये आ गया आपका एससीसी सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं यहाँ पे फलक केंद्रित सेल के लिए संकुलन प्रभाज का मान निकालना है, जिसको शॉर्ट में हम FCC सेल भी कहते हैं, और इसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है फेस सेंटर सेल। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखिए। अब सर जी ये बताओ यहाँ पे फलक केंद्रित सेल क्या होती है। बेटा फलक केंद्रित सेल आपकी वो सेल होती है जिसके घटक कण उसके कोनों के साथ साथ उसके फलक पर भी स्थित होते हैं। देखिए ये फलक है, एक फलक ये रहा, और एक फलक ये रहा, एक फलक ये रहा, और एक फलक ये रहा। तो ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है, और एक परमाणु यहाँ पर है, और एक परमाणु यहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट, इस कोने को मैंने ए मान लिया, इसको बी, इसको मैंने ए कह दिया, इसको बी, इसको सी, और इसको डी। ठीक है स्टूडेंट, इस गोले की त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या कितनी है आर, और ये जो गोला है आर त्रिज्या इसकी पहले से ही है, और ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, और आधी त्रिज्या इसकी होगी इस गोले की, आधी इसकी होगी, प्लस हाफ, दोनों को जोड़ोगे कितना है हाफ, और इसमें डिवाइड जोड़ दिया आपने तो कितनी होगी 2r। इस तरीके से आया यहाँ पे 2r। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब सर जी यहाँ पे ए सी बराबर कितना होगा। अब यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ABC हो गया, तो यहाँ पे AC कितनी, AC किसके बराबर होगी, वो होगी आपकी 4C के बराबर। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। अब त्रिभुज ABC की बात करते हैं। त्रिभुज ABC के लिए क्या होगा, यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहती है, पाइथागोरस फॉर्मूला आपकी ये कहती है AC² इक्वल AB² प्लस BC²। कुछ इस टाइप से तो लगाते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला। देखिए AC² प्लस AB² प्लस BC²। ठीक है, और AB² की वैल्यू कितनी है, AB² की वैल्यू जो है बेटा यहाँ पे A है, तो यहाँ पे A पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और BC² की वैल्यू कितनी होगी, BC² की भी A ही है, पुट कर दिया। तो यहाँ पे जब मैंने वैल्यू पुट कर दी तो कितना आया AC², दोनों को जोड़ दिया 2A²। ठीक है, और अब जब इसका अंडर रूट इधर आ गया तो कितना बन गया, ये आ गया आपका AC इक्वल √2A। इसको इक्वेशन 2 कह दो। अब इक्वेशन और 1 2 को दोनों का कंपैरिजन करो। ठीक है, 4r इक्वल √A। तो यहाँ पे A की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके लिए A की वैल्यू निकालने के बाद अब हमें संकुलन प्रभाज निकालना है। फिर से वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था वही फॉर्मूला है। फिर से FCC सेल में कणों की संख्या, परमाणु का आयतन, और इंटू 100% FCC घनीय सेल का आयतन। तो यहाँ पे ये देखिए FCC सेल में कणों की संख्या कितनी होती है 4। अब सर जी 4 कहाँ से आया, फिर से बताओ। देखिए आप इसको एक समझ लेना, ये रूम है आपका। ठीक है, और FCC सेल मैंने आपको वो सेल बताई थी जिसमें घटक कण उसके कोनों पर तो होते ही होते हैं,
और उसके साथ में उसके फलक पर भी होते हैं। और एक FCC सेल में फलक कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 6। 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 6 इक्वल 1 + 3। आप तो कर लोगे, तो प्लीज़ यार इस चीज़ को आप पीछे देख लेना मेरी वीडियो में, ठीक है, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है। तो इक्वल 4 × 4/3 πr³ ये इसका क्या हो गया? आयतन हो गया। इंटू FCC सेल का घन्य आयतन कितना हुआ? 1 इंटू 100%। 4 × 4/3 πr³, ठीक है। और 2 अंडर, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ए की वैल्यू कितनी आई थी? देखिए स्टूडेंट, 2√2r 2√2r, ठीक है। इसकी क्यूब कर दी, और क्यूब करने के बाद ये कुछ इस तरीके से खुलेगा, 16 × √2 × r³, ठीक है। और इस r³ से r³ उड़ गया, और इस 4 से 4 बेर में काट दिया आपने, 4 चौक 16, और इंटू 4 से 4 कट गया। तो यहाँ पे कितना बचा काट पीट के? वो आपका बचा यहाँ पे 22। पाई की वैल्यू पुट कर दी हमने 22/7 इंटू 1/3 इंटू 100% अपॉन √2, ठीक है। और अब यहाँ पे जब इसकी मल्टीप्लाई की, ये चीज़ ऊपर आ गई, यहाँ पे 21 √2 इंटू 100%, ये आपकी वैल्यू आ गई 74%। अब सर जी यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ रहा है, बोलो। अब सर जी हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों रखी, जबकि सर जी पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है? क्या इसको पुट करके आंसर आ जाएगा? हाँ बेटा, बिल्कुल आंसर यही आएगा आपका। इससे भी आंसर यही आएगा, इससे भी यही आएगा। आप या तो 3.14 रख सकते हो या 22/7। तो इसी प्रकार नेक्स्ट के साथ देखिए, आप थर्ड सेल के लिए। अब हम बात करते हैं अंतःकेंद्रित सेल। इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर सेल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप BCC सेल भी कहते हो, ठीक है। अब सर जी अंतःकेंद्रित सेल आपकी क्या सेल होती है? बेटा अंतःकेंद्रित सेल आपकी वो सेल होती है जिसमें घटककण उसके कोनों पर तो होंगे ही होंगे, और साथ में उसके केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको ये बात? तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया मैंने, और यहाँ पे ये एक घटककण यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और एक यहाँ पर होगा। अब सर जी आप ये बताओ, ये इस तरीके से आपस में टच क्यों कर रहे हैं? अब बेटा आपको एक चीज़ ध्यान होगी, मैंने आपको अपनी पिछली वैल्यू में न्यूमेरिकल करने के लिए आपको मैंने छोटे छोटे घटककण बना के दिखाए थे, लेकिन ये जो घटककण होते हैं ना, ये कायदे में ऐसे नहीं होते हैं। ये अगर जो यहाँ का पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल को टच करता है, और यहाँ का पार्टिकल इस कोने के पार्टिकल को टच करता है, और यहाँ का पार्टिकल इस कोने के पार्टिकल को टच करता है, और यहाँ का पार्टिकल इस कोने के पार्टिकल को टच करता है, ठीक है स्टूडेंट। ये इस तरीके से इनका प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, इसको ए माना, देखिए इसको, इसकी लंबाई मैंने ए मान ली, इसकी बी मान ली, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और इसको एफ, इसको जी, इसको एच, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं हम त्रिभुज EFD में। त्रिभुज देखिए स्टूडेंट कहाँ पे है, त्रिभुज EFD। EFD, ठीक है स्टूडेंट, EFD। तो इसके लिए सबसे पहले हमें FD² निकालना पड़ेगा। FD² इक्वल EF² प्लस ED², ठीक है। FD² की वैल्यू कितनी होगी? FD² की वैल्यू हमने यहाँ पे B मान रखी, तो B होगी, इसकी लंबाई A है, B है, इंटू EF की A², इसकी भी A, तो हो गया B² A²। तो काट पीट का आपका आ गया B बराबर √2 इंटू A, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे त्रिभुज AFD की बात करते हैं। त्रिभुज AFD की देखिए, त्रिभुज AF और ये D, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए किस तरीके से, AF² इंटू FD² FD² प्लस AD², ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या किया मैंने, वैल्यू पुट कर दी। FD² की वैल्यू कितनी है, B² प्लस A², तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, AF² की आई थी C², ठीक है।
इंटू 2a² प्लस a²। यहाँ पे b² की वैल्यू मैंने कहाँ से पुट की, यहाँ पे मैंने b² की वैल्यू पुट कर दी। सर जी कहाँ से किया आपने वैल्यू, ये वैल्यू मैंने b की ये जो वैल्यू आई थी मेरी ये पुट की है, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट 2 से अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे टोटल कितना बन गया 3a²। तो c इक्वल √3a 4r इक्वल अंडर रूट 3a, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे हमने a की वैल्यू निकाल ली। और अब आगे देखिए स्टूडेंट, अब इसके लिए मुझे pf की वैल्यू निकालनी है। फिर से वही फॉर्मूला आ गया जो मैंने बताया था आपको, BCC सेल में कणों की संख्या परमाणु का आयतन इंटू 100% अपॉन BCC का घन्य सेल का आयतन। तो देखिए स्टूडेंट 2 इंटू 4/3 πr³ इंटू a³ इंटू 100%। अब सर जी यहाँ पे फिर से 2 कैसे आया, बेटा देखो इसके अंदर कणों की संख्या मैंने आपको कैसे बताई थी, घटक कण यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, ठीक है। एक घटक कण पर एक पार्टिकल ही है और टोटल इसके कणों की संख्या जो होती है घन्य सेल की होती है 1, तो टोटल मिला के आ गया आपका 2, ठीक है। 2 इंटू 4/3 πr³, 4/3 πr³ जो है ये यहाँ पे गोले का आयतन है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है, ये आपके गोले का आयतन है, इंटू a³ इंटू 100%। तो देखिए स्टूडेंट ये यहाँ पे आ गया हमारा 8/3 πr³ इंटू 4/√3 r की इसकी क्यूब इंटू 100%। तो 8/3 पाई इंटू r³, ठीक है। और यहाँ पे जब आप 4 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 4 इंटू 4 तो इक्वल कितना हो जाएगा 64। और यहाँ पे जो 3 था वो आ जाएगा 3/√3, ठीक है स्टूडेंट, अपॉन r³। इस r³ से ये r³ कट गया इंटू 8 से 1 काट दिया 8 64, ठीक है। तो ये आपका काट पीट का बन गया कुछ इस टाइप का, √3/8 इंटू 22/7। PF इक्वल 68%। ये आपका आ गया पैकिंग फ्रिक्शन 68%। अब सर जी यहाँ पे एक बात और बताओ, सर जी क्या इसमें 22/7 वैल्यू रखी हमने, क्या इसमें भी हम 3.14 वैल्यू रखे जब भी यही आएगा? हाँ जी बेटा बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। 68% ही आपका ये PF आएगा। तो चलिए दोस्तों कल फिर से मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद,